नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। भारत में बीमारी से होने वाली हर 8वीं मौत की वजह किडनी का फेल हो जाना है। देश की करीब 10% आबादी किडनी की किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन अब अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। वहां एक आदमी में सुअर की किडनी का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अगर ये ट्रायल आगे भी पूरी तरह से सफल रहता है तो किडनी रोगियों के लिए यह रामबाण साबित हो सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर वैसे ही पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है और इसके प्रति जो लोगों की निष्क्रियता है या जागरूकता का अभाव है, उससे कितनी ही जिंदगियां हर साल मौत के मुंह में समा जाती हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में अगर ये मॉडल आगे चलकर इसे और परिष्कृत किया गया तो दुनिया में क्रांति आ सकती है। करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टरों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये ट्रांसप्लांट इसलिए अहम है क्योंकि मामला इंसान की किडनी का इंसान में ट्रांसप्लांट को लेकर नहीं, बल्कि पिग की किडनी का ब्रेन डेड इंसान में ट्रांसप्लांट से जुड़ा है। ट्रायल में पाया गया कि ट्रांसप्लांट की गई किडनी ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर में 1 महीने से ज्यादा समय तक सामान्य रूप से काम करती रही। फिलहाल तो डॉक्टरों की उपलब्धि किडनी ट्रांसप्लांट की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगॉन ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के सर्जनों की इंसानों में सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट किडनी रोगियों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। इंस्टीट्यूट के मुताबिक उनकी टीम ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर की किडनी का 1 महीने से ज्यादा समय तक इंसान के शरीर में जीवित रखने में सफलता पाई है। किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रोसेस में डॉक्टरों ने सुअर की किडनी को आनुवांशिक रूप से बदलाव किया ताकि सुअर की किडनी में पाए जाने वाले एक ऐसे जीन को हटाया जा सके जो इंसान की रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करता है। डॉक्टरों ने इस जीन को हटाकर इसे ब्रेन डेड इंसान में ट्रांसप्लांट किया। इतना ही नहीं, ट्रांसप्लांट के दौरान ब्रेन डेड बॉडी में क्रिएटिनिन का स्तर जो पहले असामान्य था उसे भी नॉर्मल पाया गया। आमतौर पर जब किसी मरीज की किडनी सही से काम नहीं करती है तो उसके क्रिएटिनिन का स्तर कम या ज्यादा हो जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने पाया कि किडनी के लगने के बाद ब्रेन डेड बॉडी में क्रिएटिनिन का स्तर वापस से सामान्य हो गया। वहीं ट्रांसप्लांटेड किडनी की फंक्शनिंग से जुड़े दूसरे अहम टेस्ट के रिजल्ट भी डॉक्टरों के अनुरूप रहे। इस सफलता से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि क्रॉस प्रजाति प्रत्यारोपण से उन किडनी रोगियों को सहायता मिल सकती है जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इतना ही नहीं, इस प्रयोग से जानवरों के दूसरे अंगों के इंसानों में इस्तेमाल को लेकर भी आस जगी है। एक आंकड़े के मुताबिक अकेले अमेरिका में 88,000 लोगों को किडनी की जरूरत है। इनमें से अधिकतर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और इसके चलते इनकी मौत हो जाती है। वहीं भारत में भी हर साल करीब 2 लाख किडनी से जुड़े रोगी सामने आ रहे हैं। इनमें से मुश्किल से 5 से 6,000 लोगों को ही किडनी ट्रांसप्लांट हो पाती है। ऐसे में सुअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी का इंसान में प्रयोग किडनी के लाखों मरीजों की जान बचाने का काम करेगा। फिलहाल तो डॉक्टरों ने अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी के ट्रांसप्लांट का सफल ट्रायल किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जानवरों के दूसरे अंगों के इंसानों में ट्रांसप्लांट को लेकर उम्मीदें जगी हैं। अगर इस तरह के प्रयोग सफल रहते हैं तो ये हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज की चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल इंगले जी, जो कि डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर अतुल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील प्रकाश, सीनियर डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी BLK मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर इंगले, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। ये कितना इम्पॉर्टेंट ये आप देखते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, डॉक्टर्स के लिए और ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए जो तमाम विशेषज्ञ हैं, ये कितनी बड़ी खोज है सर। एक सुअर की किडनी से एक इंसान के जान बचाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। डेफिनेटली ये खोज जो है बहुत प्रॉमिसिंग है और अच्छी है, क्योंकि आप अगर ट्रांसप्लांट देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, जैसा कि एंड स्टेज रीनल डिसीज में सर्वाइवल के लिए या तो डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांट ही ज़रूरी होता है।
अगर अपने कंट्री का आप देखोगे वेटिंग लिस्ट तो कितना लंबा चौड़ा है। लाइव रिलेटेड ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो इमोशनल बेसिस पे चलता है। कैडावर का नंबर दैट कम है, पर फिर भी मिसमैच मैं बोलूँगा क्योंकि नंबर ऑफ डोनर्स अवेलेबल आर वेरी लेस or very less are fit in condition to donate the kidney, or number of recipients are very high. So in that scenario we are definitely looking for a kind of a different type of transplant which is easily available, or as a donor जो अभी पिग का मतलब जो ट्रांसप्लांट किया गया है यूएस में रिसेंटली, दे हैव पब्लिश्ड द डाटा। ये जो पिग है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था, और ये मॉडिफाइड पिग बिकॉज जेनेटिकली मतलब एक सिग्नेचर होती है अपनी जीन्स के ऊपर, वो किडनी उसकी इंसान को लगाया गया था और वो इंसान लगभग 1 महीने तक जिंदा रखा गया था, एंड दैट किडनी फंक्शन क्वाइट वेल। सो आई वुड से कि ये बहुत प्रॉमिसिंग है और ये बहुत अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर प्रकाश, आपके ऑब्जर्वेशन से शुरुआत में इसमें एक चीज जो कही जा रही है कि नंबर 1 जेनेटिकली ऑल्टर्ड पिग किडनी है, और दूसरा एक ऐसा इंसान जो ब्रेन डेड। तो आपको लग रहा है कि इसमें अभी और रिसर्चेस होंगी और हम एक मुकम्मल नतीजे तक आने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी काफ़ी इसमें मॉडिफिकेशन और इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता आसानी से। जो हम लोग लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट भी करते हैं उसमें बराबर हम लोग स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं ताकि वो किडनी रिजेक्ट ना हो। जबकि देखिए, ये किडनी ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन बीइंग में लगती है और रिश्तेदार की रिश्तेदार में लगती है। अब एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक जंप हुआ है जिसमें पिग की किडनी, जिसे हम जीनो ट्रांसप्लांट कहते हैं, ह्यूमन बीइंग में सक्सेसफुली लगी। ये मो नाम का एक अमेरिकन था जो कि ब्रेन डेड था, और डॉक्टर मोंटोगोमरी ने यूएसए में उसके किडनी लगाई। उसकी दोनों अपनी किडनी हटा के और 30 दिन से ज़्यादा इस किडनी ने काम किया। अब ये सफल इसलिए हुआ कि जो जीन मेकअप होता है आदमी का वो पिग की किडनी में अल्फा गैल जीन होता है, उसको पहचान के वो उस किडनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एक बहुत बड़ा बैरियर था, तो इन्होंने अल्फा गैल जीन को उस पिग में से डिलीट कर दिया। अगर हम सिंपल भाषा में अपने सुनने वालों को बताएं तो आने वाले भविष्य में मैं ये देखता हूँ कि पिग्स को आपके एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए मॉडिफाई किया जा सकेगा, उसकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग होगी और फिर उस पर्टिकुलर पिग को सेक्रीफाइस करके वो किडनी सक्सेसफुली उस पर्टिकुलर आदमी में लगेगी। ये और बहुत फाइन ट्यून हो जाएगी। मतलब पहले जिस पेशेंट को किडनी लगनी है उसका जीन मेकअप देख के उसके अप्रोप्रिएट उसके हिसाब से पिग में मॉडिफाई करके फिर उस पिग को बकायदा ग्रो करके सैनिटरी कंडीशन में वहाँ से किडनी लेके लगेगी और सक्सेसफुल होगी। यही इस मेजर ब्रेक थ्रू में हमें मिला है। 1 महीने तक किडनी ने बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले भी डॉक्टर मोंटोगोमरी ने और पेशेंट्स करे थे। ब्रेन डेड पेशेंट ही अभी आप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत क्वांटम जंप है। अभी लाइव रिलेटेड को अभी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी सक्सेस से मैं श्योर हूं कि आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है कि जो लाइव रिलेटेड चलता फिरता आदमी जिसका ब्रेन ठीक है उसमें भी ये पिग की किडनीज लग पाएंगी और लोगों को अपने रिश्तेदारों से या और किसी भी तरीके से ऑर्गन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑर्गन शॉर्टेज काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाएगी इन मेजर ब्रेक थ्रू से, जिन्हें हम जीनो ट्रांसप्लांट कहते हैं। एब्सोल्युटली मेजर ब्रेक थ्रू है। एब्सोल्युटली सर। और जीरो ट्रांसप्लांटेशन में एक जो प्रॉब्लम आती है हमेशा, जितना थोड़ा सा मैं पढ़ पाया हूँ, उसमें ये होता है कि किडनी जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। और कई मर्तबा जब पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए तो विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर द सर्जरी किडनी जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। और जीनो ट्रांसप्लांटेशन का ये एक प्रॉब्लम रहा है। बट इसमें डॉक्टर इंगले, मॉन्टगोमरी साहब का जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था वो कह रहे हैं कि इट लुक्स इवन बेटर देन अ ह्यूमन किडनी। तो क्या आपको लगता है कि उस ब्रेक थ्रू तक हम पहुंच गए हैं या अभी कुछ और बचा हुआ है सर इसमें? मेरे ख्याल से इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। इट्स टू अर्ली टू कमेंट गुड और बैड राइट नाउ, क्योंकि अगर आप देखोगे ये पिग से क्यों इतना रिलेशन है। आप डायबिटीज की ट्रीटमेंट देखोगे तो सबसे पहले इंसुलिन जो तैयार हुआ था वो बोवाइन इंसुलिन मतलब पिग से ही तैयार हुआ था।
सो जेनेटिकली सिग्नेचर मैचिंग समवॉट तो ह्यूमन बीइंग से होती है, बट ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर जीन उन्होंने मॉडिफाई की थी, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कि रिएक्शन के लिए, मतलब आप किडनी लगाओगे पिग की तो ह्यूमन बॉडी विल इमीडिएटली रिएक्ट टू दिस पर्टिकुलर जीन, उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। ये जीन मॉडिफाई करने के बाद इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन तो नहीं हुई, एंड दैट इज द रीजन 1 महीने तक काफी अच्छा वो किडनी का फंक्शन चला था। बट अपने को यहाँ पे ये देखने का है कि ये लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होता है, और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये ब्रेन डेड पर्सन में होता है ना, ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर। अब लाइव ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क दिखेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेंगी और ओवरऑल पिक्चर कैसा रहेगा, ये तो समझने के लिए और टाइम लगेगा ही लगेगा। सो बहुत जल्दी भी खुश होना मेरे ख्याल से बराबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो जेनेटिकली ऑल्टर पिग किडनी और दूसरा एक ब्रेन डेड मैन। ये दोनों ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अभी और काम करना बाकी है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि अगर अलाइव ह्यूमन के ऊपर इसको अगर किया जाए तो उसके क्या नतीजे आएंगे, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक जो एनकरेजिंग चीज है वो ये है डॉक्टर प्रकाश कि अब तक जैसा आप भी बता रहे थे कि प्रॉब्लम ये है, जितने भी अटेम्प्ट्स अब तक हुए हैं एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स में, प्रॉब्लम ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम बना हुआ है कि हम किसी भी फॉरेन टिश्यू के ऊपर अटैक करें, क्योंकि वो हमारे लिए आमतौर पर ठीक नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, और बॉडी इसके लिए बायोलॉजिकली ट्रेन्ड है कि वो फॉरेन टिश्यू पर हमला करेगी। ऐसे में किसी फॉरेन टिश्यू को एक्सेप्ट कर लेना, ये किस तरह के संकेत दे रहा है सर? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फॉरेन टिश्यू का इसलिए इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में एक्सेप्टेंस मिली क्योंकि जो ऑर्गन लाया गया उसको मॉडिफाई कर दिया गया जेनेटिकली, थाइमस वगैरह डाल के। और मैं यही मेरा कहना है कि आने वाले टाइम में सिग्नेचर ऑर्गन्स बनेंगे एक आदमी के जीन्स को देख के। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि हम उसको और फाइन ट्यून कर पाएंगे उन जीन्स को, जो कि एक पर्टिकुलर आदमी में उसको सक्सेसफुली इनग्राफ्टमेंट उस किडनी या और ऑर्गन का हो सके। देखिए लाइव रिलेटेड में भी जब हम भाई में किडनी लगाते हैं या माँ की बेटे में लगाते हैं तो 50% ही मैच होता है माँ बेटे में, तो रिजेक्शन उनमें भी होता है और उसको रिजेक्शन को बचाने के लिए लाइफ लॉन्ग दवाई दी जाती है। फाइनली तो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस जो कि होली ग्रेल है ट्रांसप्लांट की, वो हमें अचीव करना है। तब तक मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छा मूव है और इससे ज़रूर ऑर्गन शॉर्टेज को हेल्प मिलेगी, और ये ज़रूर इसको डॉक्टर मोंटेगोमरी उनकी टीम और बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स इसको फाइन ट्यून करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जी, कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता। नथिंग इज फ्री इन लाइफ, नो फ्री लंचेस। कहना ये चाहता हूँ कि अभी हमने देखा कोविड कितनी बड़ी एक विश्व वो प्रॉब्लम आई, तो पिग्स की भी कुछ जूनोटिक बीमारियां होती हैं जानवरों की जो आदमियों को लग सकती हैं, जैसे कोविड आया था। तो इसका भी हमें बहुत ध्यान करना पड़ेगा पिग से या किसी और एनिमल से ऑर्गन लेने से पहले। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें उस पेशेंट को कोई जूनोटिक इलनेस ना हम दे दें। और तीसरी बात, बहुत बड़ा एथिकल इशू भी इसमें आएगा, बहुत लोग डिबेट करेंगे, बहुत सारी सोसाइटीज पिग को बिल्कुल छूना नहीं चाहती, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन ओवरऑल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि दिस इज द वे टू फ्यूचर। आई एम श्योर सक्सेस हमें और अच्छे क्वांटम रूप में मिलेगी, एब्सोल्युटली देन लेटर। एब्सोल्युटली सर, और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया उन चैलेंजेस का, जो अगर ये बात अगर आगे बढ़ती है सक्सेसफुली तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे सामाजिक जो पुरानी कुछ बातें हैं जो घर कर गई हैं पीढ़ियों से, उसमें कुछ आस्था के प्रश्न भी आ जाते हैं। ये इंसान को दो चार होना पड़ेगा इन सब चीज़ों से, लेकिन ब्रेक थ्रू है, एक बहुत बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू है, और ख़ास तौर से भारत में जहाँ पर लोएस्ट रेट ऑफ ऑर्गन डोनेशन है और हम ग्लोब से बहुत पीछे हैं ऑर्गन डोनेशन के मामले में। उनके कारणों की हम कई बार पड़ताल कर भी चुके हैं, अभी थोड़ा सा जिक्र भी हुआ उसका, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन समस्या बहुत गहरी है और उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। तो इस उम्मीद की किरण को जगाए रखना बड़ा ज़रूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एनिमल टू ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के और क्या क्या अभी तक काम चल रहा है, उसके चैलेंजेस क्या हैं और कितना ज़रूरी होगा
ये हमारे एक बेहतर भविष्य के लिए। तो किडनी की तमाम प्रॉब्लम्स का निदान जानवर एक दे सकता है, और ये जानवर है पिग यानी कि सूअर। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि क्या ये अचानक से सूअर का किडनी निकालकर इंसान में ट्राई करने की बात है, तो नहीं। लगभग 3-4 दशकों से हम सूअर पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि क्या सूअर के जो अंग हैं और ख़ास तौर से जो उसका हार्ट है और जो किडनी है उसका हम इस्तेमाल क्या इंसानों पर कर सकते हैं। उसका ख़ास कारण ये भी है कि उस पर्टिकुलरली हार्ट और किडनी जो है वो बिल्कुल सिमिलरली ह्यूमन किडनी और हार्ट की तरह काम करती है पिग की, इसलिए पिग एक चॉइस ऑफ जीनो ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, एनिमल ऑफ चॉइस आप कह सकते हैं। उसी में एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आगे। डॉक्टर इंगले, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए कि ये इस तरह की सकारात्मक खबरें कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका अनुभव जब किसी व्यक्ति को आप देखते हो, आपके कोई पेशेंट हो, जब आपके पास आते हैं किडनी बिल्कुल जा चुकी है, जीवन की राह समाप्त हो गई है, उस वक्त एक ट्रांसप्लांटेशन हो जाना, एक डोनर मिल जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है? थोड़ा अनुभव हमें सर बताएं अपना। बेसिकली जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एंड स्टेज रीनल डिसीज मतलब जब गुर्दा टोटली काम करना बंद कर देता है, तो वो टाइम जिंदा रहने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए ये आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो डायलिसिस करते रहो या तो ट्रांसप्लांट करो। अगर डायलिसिस करोगे तो इट फंक्शंस ओनली 20% ऑफ नेचुरल किडनी, यानी सिर्फ 20% काम करता है कुदरती किडनी के कंपैरिजन में। सो ओवर द पीरियड यानी लॉन्ग टर्म पे उसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं रहते हैं। इट्स डाउन द हिल पाथ, मतलब डिटोरिएशन होना ही होना है। पर अगर ट्रांसप्लांट करते हो और ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है तो 19-20 के फर्क से इंसान नॉर्मल होता है या पहले जैसा हो जाता है। सो नेचुरली अगर आप पर डे में डालेंगे कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, तो मैं तो बोलूँगा ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट फॉर द एंड स्टेज रीनल डिसीज। और ये ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम क्या होती है, डोनर्स की। बहुत सारे पेशेंट्स वेटिंग रहते हैं कि अभी डोनर मिलेगा, जब डोनर मिलेगा। आजकल क्या है, न्यूक्लियस फैमिली होती है, रिलेटिव्स कम होते हैं या रिलेटिव्स के रिलेशंस बराबर नहीं रहते उनके साथ, तो वो दे आर नॉट रेडी फॉर द डोनेशन। ऐसे इसमें फिर कैडावर के लिए लोग आ जाते हैं। कैडावर मतलब जो ब्रेन डेड इंसान होता है उसका ऑर्गन लगाया जाता है, किडनी लगाई जाती है। कैडावर की लिस्ट बहुत लंबी होती है, उसमें वेटिंग पीरियड 4-5 साल का रहता है। उतने 4-5 सालों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं और पेशेंट अनफिट हो जाता है। ऐसे इसमें अगर आपको इजी ऑप्शन मिलता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ जीनो ट्रांसप्लांट यानी एनिमल किडनी जो ट्रांसप्लांट की जाती है, सो नथिंग लाइक इट एंड इट गिव्स द होप। आजकल इंसान जिंदा क्यों रहता है, इट्स होप के ऊपर, एक आशा के ऊपर। सो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी वेलकम चीज़ है। वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट दिस डॉक्टर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। बट कहीं ना कहीं अपन ने ध्यान में रखना चाहिए कि देयर इज अ लाइन, मदर नेचर यानी निसर्ग के सामने आप क्रॉस नहीं कर सकते। वो उतना दिमाग में रख के चलेंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की जो खास तौर से एक ट्रांसप्लांटेशन नॉन ह्यूमन सोर्स से होना, ये बिल्कुल कभी कभी नेचर के विपरीत लगता है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, डॉक्टर प्रकाश थोड़ा सा और आप इसमें प्रकाश डालें इसके ऊपर कि वाई पिग। हमने देखा कि अर्ली 60s में मैं पढ़ रहा था, तो हमने उस समय चिंपैंजीज टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांटेशन की कोशिश करी, बबून टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, लीवर ट्रांसप्लांटेशन की, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हमने किए, उतना कामयाबी मिल नहीं पाई। पिग के मामले में हमने देखा कि साइज और ऑर्गन साइज हो या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी ज्यादा है तो ज्यादा ऑब्जर्वेशंस रहते हैं। इस तरह की चीजें मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों के लिए बताएं। ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन का अगर थोड़ा सा जर्नी आप बता पाएं। जीनो मतलब कि दूसरी स्पीशीज, यानी कि हमारे केस में एक जानवर की किडनी आदमी में लगे, वो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है। इससे पहले हम एलो ट्रांसप्लांट करते थे ह्यूमन टू ह्यूमन। अब ह्यूमन टू ह्यूमन में जैसे कि बात सबको पता है कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। 2 लाख लोग हर साल नए आते हैं ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया में, पुराने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कैडेवर प्रोग्राम अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ही लो लेवल पे होता है। सक्सेस हमें नहीं मिल पा रही कैडेवर किडनीज में। तो इन 2 लाख लोगों में हार्डली 10,000 लोग साल में ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। जीनो ट्रांसप्लांट मेरे हिसाब से एक मेजर सोर्स बनेगा किडनीज, ऑर्गन्स, लंग्स,
हार्ट सबका मिलने का, और इसमें सक्सेस हमें मिलेगी। अब बात है कि जीनो ट्रांसप्लांट है क्या। तो जीनो ट्रांसप्लांट एक प्रक्रिया है दूसरी स्पीशीज के ऑर्गन लेके अपने में लगाना। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई लोगों को कि चिंपैंजी और बबून्स में पहले बहुत मेजर एक्सपेरिमेंट्स हुए और उनमें भी पार्शियल सक्सेस मिली लोगों को। लेकिन देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब मास स्केल पे कोई काम होता है तो उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बबून्स और चिंपैंजीज के मुकाबले पिग्स की एबिलिटी काफ़ी अच्छी और वाइड स्प्रेड है। ऑल्दो थोड़े रिलीजियस पर्टर्बेशंस रहेंगे, उनको भी ओवरकम किया जाएगा, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है। उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। आप उनको ईजिली जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे इस केस में थाइमस ट्रांसप्लांट करके उन्होंने अल्फा गैल जीन को नॉकआउट कर दिया पिग की। ये अल्फा गैल जीन ही इससे पहले जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनमें ये जीन जो है जाके उसके अगेंस्ट की एंटीबॉडीज पिग के ऊपर जाके उसकी किडनी को डिस्ट्रॉय कर देती थी, जो कि पहले ह्यूमन बीइंग में लगाई गई या एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में लगाई गई। अब जब हमने उस जीन को ही न्यूट्रलाइज कर दिया लगाने से पहले, तो उसके अगेंस्ट में हमला जो बोलेंगी भी पेशेंट की एंटीबॉडीज, उन्हें जरूरत ही नहीं कुछ करने की, तो वो आराम से ऑर्गन वहां पे रह पाएगा, जिसे आप कह सकते हैं टॉलरेंस अचीव कर दी। ट्रांसप्लांट टॉलरेंस इन्होंने अचीव करी, और ये ही एक होली ग्रेल है ट्रांसप्लांट की। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए अगर हम एनिमल्स को सेलेक्टिवली मॉडिफाई करें, सेलेक्टिवली ब्रीड करें, तो ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब इसमें एथिकल इशू ये आता है कि हम एनिमल्स को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मैं कोई एथिसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम आफ्टर ऑल एनिमल की और प्रोडक्ट्स भी तो खाते हैं, मीट ईटर्स हैं, और इतने सारे लोग हैं जो एनिमल के प्रोडक्ट्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो एक और कॉनंड्रम है डिस्कशन का, एथिसिस्ट का और सोसाइटी के लोगों का। लेकिन अवेलेबिलिटी के हिसाब से पिग स्कोर वे ओवर चिंपैंजी एंड बबून्स। और ये मैमल है, हमारी तरह हम मैमल्स में आते हैं, तो हमारी इससे जेनेटिकल मैचिंग थोड़ी बेटर है। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि पिग जो है एक इस वक्त लीडर बन के एनिमल के ग्रुप में आ रहा है, हमारी सेवियर बन के आ रहा है। और फ्यूचर में काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं कि और ऑर्गन्स भी हम इनसे ले पाएंगे। देखिए किडनी में तो फिर भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है कि हम डायलिसिस से मरीजों को सालों जिंदा रखें, लेकिन जब किसी का लिवर फेल होता है या हार्ट फेल होता है बुरी तरह से, तो मरीज ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता। तो फ्यूचर में हमें लिवर, हार्ट, किडनीज और इस सारे ही ऑर्गन्स लेने पड़ेंगे एनिमल सोर्सेज से, अगर हमें ऑर्गन शॉर्टेज को कम करना है। एब्सोल्युटली सर। मैं और ये पूरा डॉक्टर इंगले की मानता हूँ कि जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये पूरी कहानी एक और चीज बयां करती है कि हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कितनी आवश्यकता है, वो तो है ही ये कहानी। लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट थे, डॉक्टर ने जब उनसे पूछा गया कि इन पर उनका रिएक्शन क्या है, तो साफ तौर पर कहा कि जो पेशेंट थे उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। और ये दर्ज इसलिए हुआ क्योंकि वो जो डेड ब्रेन पेशेंट थे उन्होंने हामी भरी, 57 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने हामी भरी कि आप मेरी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये जो वॉलंटियर बन के अंगदान के प्रति जो लोगों की जागरूकता है, उससे हम मानव के लिए एक नई चीज़ का निर्माण, एक सृजन कर पाए हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। ये हमको बताता है कि अंगदान कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर अतुल इंगले, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर सुनील प्रकाश, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।